एग्जाम लाइव के ऑफिशियल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 10 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, 12 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको तो हम देखते चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया गया है, यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ 17 वर्ष की उम्र में मिला था। इनको 17 वर्ष की उम्र में ही यह प्राइज़ दे दिया गया था और ये शांति का पुरस्कार था, शांति का नोबेल प्राइज़ था। और वहीं पे अगर हम बात करें तो सी इज़ द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ लॉरिएट। और थर्ड बात करें तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बॉर्न इन मिनगोरा पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसका 12 जुलाई यानी सेकंड ऑप्शन है। तो पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? ये देखिए यहाँ पे आपको स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये पाँचवा बार इंदौर ने फिर से अपना फर्स्ट पोजीशन लाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नंबर सेकंड है, इंदौर मध्य प्रदेश, ये है सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इंदौर एमपी की बात करें तो ये इसका फर्स्ट पोजीशन है। वहीं पर मैं सूरत गुजरात की बात करूँ तो ये सेकंड पोजीशन है और थर्ड विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है। और इसके बाद चौथा जो है वो है नई मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3 आपके स्क्रीन पर। आप लोग इसको करते रहिए और आप नोट करते रहिए कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो लिखा हुआ है 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन हैं? तो अभी ये हाल ही में 7 दिसंबर 2021 का रिपोर्ट है, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एंजेला मार्केल, सेकंड ऑप्शन है कमला हैरिस, थर्ड ऑप्शन है मैकेंजी स्कॉट और फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टीन लेगार्ड। यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैकेंजी स्कॉट। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है आपके पास, मैकेंजी स्कॉट कौन थी? तो इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए मैकेंजी स्कॉट अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको थर्ड पोजीशन मिला। वहीं पर अगर मैं कमला हैरिस की बात करूं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जिनको सेकंड रैंक मिला है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 भारत की कितनी रैंक है? देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि अभी जो MTS चल रहा है 2022 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है 100 रैंक, दूसरा है 101, तीसरा है 99 और चौथा है 102। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड 101 रैंक प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इंडिया को 101 रैंक प्राप्त हुआ है। GHI क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। GHI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने बताया कि 101 इंडिया का रैंक रहा है। वहीं पर मैं दूसरा बात करूं GHI स्कोर की, देखिए रैंक अलग होती है और स्कोर अलग होता है। तो इस बार का जो स्कोर है वो 27.5 है इंडिया का। वहीं पर 2020 की बात करें तो हमारे पास जो रैंक आई थी वो इंडिया का रैंक था, कितना था? इंडिया का 94 रैंक था। वहीं पर 107 कंट्री में ये रैंक बनाया हुआ था इंडिया ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ पे CCPI का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। CCPI का फुल फॉर्म ये होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। स्कोर था इसका इस बार का 69.20। वहीं पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में 5, दूसरा है 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का इस बार का जो रैंक है वो है 10वां रैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर, देखिए आपको बहुत तेज़ी से करना है क्वेश्चन, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन इन विथिन 10 मिनट के अंदर करने होते हैं एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है। ओके, तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बहुत ही मॉडर्न क्वेश्चन है।
और आपसे हमेशा पूछा जा रहा है, हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शन है 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? शुरुआत ग्वालियर टैंक ग्राउंड मुंबई से हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही है। 8 अगस्त 1942। आपको सन ईयर जरूर याद करना है, 1942। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7वां। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए। यहाँ पे जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया हुआ था। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुआ था 1930 में। वहीं पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1932 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 8वां। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किए थे? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन गांधी जी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपको चूज करना है। जल्दी से आप लोग राइट ऑप्शन चूज करिए। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है गांधी जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका गांधी जी राइट ऑप्शन है। गांधी जी ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, बट कायदे आजम को उनको गांधी जी की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने देश से बंटवारा चाहा और इंडिया पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन करवा दिया। उन्होंने पार्टीशन उसको करवा दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस प्लान के जरिए हुआ था? डिक्की बर्ड प्लान, माउंटबेटन प्लान, क्लाइमेट इटली प्लान और नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से चूज करिए राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान। ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। यहाँ पे टोटल मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था इसे इट वॉज एडेड इन 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, रसिया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो इसमें आपको बताना है। तो भाग 5 की बात करें तो ये सबसे लंबा भाग है, यूनियन के बारे में बताया गया है। और भाग 4 में हमने आपको बताया DPSP के बारे में, और भाग 3 में हमने बताया जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति। ठीक है। ये होता है भारत का प्रथम नागरिक व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की राष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, चीन, आयरलैंड, USA। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर लास्ट है चौथा, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से राष्ट्रपति पोस्ट लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 16। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ओरोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, इकोलॉजी। यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओरोलॉजी। ओरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे स्टडी ऑफ माउंटेन, हम लोग ओरोलॉजी में माउंटेन का स्टडी करते हैं। वहीं पर डेंड्रोलॉजी में
स्टडी ऑफ ट्री का अध्ययन करते हैं। वहीं पर इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। तो आपके पास क्या बच गया, पेडोलॉजी, यानी हम पेडोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार, 4 प्रकार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, सेकंड है माउंटेनियस सॉइल, थर्ड है एलुवियल सॉइल और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया गया है जलोढ़ मृदा के बारे में। तो फर्स्ट अगर बात करें पहली पॉइंट की, तो इट इज़ फाउंड इन द 48% ऑफ एरिया, यानी ये 48% क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा वहीं पे बात करें तो यहाँ पे क्या इसमें पाया जाता है, इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस मिला हुआ होता है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, काली मिट्टी का रंग ब्लैक क्यों होता है? यानी काली मिट्टी का रंग काला किस वजह से होता है? कुछ इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से होता है? पहला है ड्यू टू आयरन एंड एल्यूमिनियम, दूसरा है ड्यू टू जिंक एंड सल्फर, ड्यू टू ह्यूमस, ड्यू टू मॉइस्चर। तो देखिए ह्यूमस तो इसमें पाया नहीं जाता, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्यू टू आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसी वजह से जो काली मिट्टी होती है इसका रंग काला होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस मृदा को सतह जुताई वाला मृदा कहा जाता है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट इसके बारे में दिए गए हैं। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। दूसरा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ चेरनोगम। थर्ड अगर बात करें तो इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। ये बहुत ही देखिए, कपासी मृदा इसको कहते हैं, चेरनोगर्म भी कहते हैं, वहीं पर इसको रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, अगला है कुतुब मीनार, चौथा है लाल किला परिसर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसका कुतुब मीनार। ये कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार में स्थित है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके साथ इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको यूनेस्को में 1993 में शामिल कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, दूसरा है केरल, थर्ड है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन गुजरात है, सबसे बड़ा इसका समुद्री किनारा है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है युवराज सिंह, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, थर्ड ब्रायन लारा, चौथा है एडम गिलक्रिस्ट। तो अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेइंग इट माई वे। इसको सचिन तेंदुलकर ने लिखा था। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे पुस्तक की, तो वन डे क्रिकेट प्लेइंग द वन डे गेम, यह पुस्तक एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपका पहला ऑप्शन है युवराज सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। एक चीज़ नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है? दूसरा पॉइंट रणथंभौर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। रणथंभौर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। वहीं पर अगर मैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। पहला है मुंबई गजट, दूसरा है बंगाल गजट, तीसरा है मुंबई टाइम्स, चौथा है हिंदुस्तान टाइम्स। इसको सारे बच्चों को पता होता है, तो यहाँ पे बंगाल गजट आपका राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं बंगाल गजट की। तो ये देखिए यहाँ पे यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। वहीं पर
ये क्या था, ये कोलकाता से रिलीज़ किया गया था और ये वीकली न्यूज़पेपर था। चलिए बढ़ते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका देखिए, यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है और आपको इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है।